पंजाब के रोपड़ में श्री चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब सरकार के शिक्षा मॉडल पर सवाल उठाए। चन्नी ने अधूरे पड़े नए स्कूल भवन और 8 एकड़ में बने अधूरे आईटीआई कॉलेज की दुर्दशा को दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय करोड़ों की लागत से बने ये भवन अब खंडर बन चुके हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार ने इनका कोई उपाय नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार शिक्षा सुधारों की अनदेखी कर केवल स्कूलों के नाम बदलकर स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रचारित कर रही है। गांव त्रिपड़ी में आईटीआई कॉलेज की कक्षाएं धर्मशाला के कमरे में चल रही है, जिसे चन्नी ने शर्मनाक बताया। उन्होंने दिल्ली मॉडल की तुलना में पंजाब के पुराने शिक्षा ढांचे को बेहतर बताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार का शिक्षा मॉडल प्रतिगामी है। चन्नी ने वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर अधूरे इमारतों को चालू कर छात्रों को बेहतर सुविधाएं दी जाएगी। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਝੂੰਡ ਚੱਲਾ, ਨਸ਼ਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈ ਬੇਨਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ 114 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 35/40 ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 10-15% ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ पढ़ाई का लिखाई का बर्बादी कर रहे हैं। सिक्ख्या का मॉडल दिखे रहा साढ़े पिंड आके देख लियो, पिंड तिरपड़ी डिस्ट्रिक्ट मोहाली इन्ना झूठ जमे पे हैं जी, कख जमे पे, एड्डी बड़ी बिल्डिंग बनाई भी है जी खत्म होगी बिल्कुल। उत्थे बच्चों ने पढ़ना सी, जिन्हों का भविख बनना सी, वो बच्चे साढ़े पिंड एक धर्मशाला दे विच पढ़ रहे हैं। हालांकि उत्थे 15-20 करोड़ रुपया लग्या होया, ये बिल्डिंग बन चुकी सी। उत्थे कोई बच्चा नहीं हुण जा सकता क्योंकि उत्थे कोई डिवेलपमेंट नहीं हुई। पिछे शानदार बिल्डिंग देख रहे हो मेरे, बिल्कुल नवें बनी हुई है। ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी दी, कोई कारपोरेट दी बिल्डिंग नहीं है। ये साडा मॉडल है, पंजाब सरकार दे सरकारी स्कूल लई ये बिल्डिंग बनाई है। मैं जो मुख्यमंत्री सी तां इसदा नींह पत्थर रख के 10-12 करोड़ रुपया इस बिल्डिंग ते लग्या। लेकिन मंदभागी गल ये है कि आ जी सिक्ख्या क्रांति वालों की सरकार आ गई, इसने इसनूं खंडर बनाउण वास्ते छड्डिया होया है ते इत्थे 2.5 साल तो ये बिल्डिंग तैयार पई है बच्चों नूं। खबर पंजाब के रूपनगर से है, जहां नंगल में श्री आनंदपुर साहिब मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। दरअसल बंदलेहड़ी निवासी व्यक्ति अपनी स्कूटी से जा रहा था। इसी दौरान स्कूटी आवारा कुत्तों से टकरा गई, जिसमें व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। एक बाल किशन नाम का पेशेंट आया है तो रोड साइड एक्सीडेंट नाल आए ने ते हैड इंजरी हैगी उन्होंने तो उहदे लई आपां फर्स्ट एड दे के इन्हां नूं अगे रैफरल कर रहे हैं। थोड़ा क्रिटिकल ही लग रहा है। पंजाब के पठानकोट जिले के सुजानपुर इलाके में यूबीडीसी नहर का पानी तेजी से घुस रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए एनडीआरएफ की टीम को मौके पर तैनात कर दिया। टीम पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी हुई है। तो वहीं जिला प्रशासन ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और नागरिकों से अपील की गई है कि वे घबराएं नहीं। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और हालात पर नजर रखे हुए है। पंजाब में लुधियाना के लाडोवाल गांव में लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हो गए हैं। वहीं गांव के सरपंच ने गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। गांव के जिन लोगों के मकान कच्चे हैं या छत से पानी टपक रहा है, उनके लिए सरपंच ने खुद मौके पर पहुंचकर तिरपाल बांटे। गांव के लोगों का कहना है कि यह पहला सरपंच है जिसने गरीबों का इतना ख्याल रखा। उन्होंने सरपंच का तहे दिल से धन्यवाद किया। पंजाब के पटियाला से खबर, जहां नाभा नगर परिषद अध्यक्ष सुजाता चावला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, जहां पर नगर परिषद के पार्षदों ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर
पटियाला से खबर है जहां पर नाभा नगर परिषद अध्यक्ष सुजाता चावला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। नगर परिषद के पार्षदों ने ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। पर खबर हरियाणा से है जहां पर हरियाणा के फतेहाबाद जिले में हाल ही में हुई भारी बारिश और जलभराव से नरमा, कपास, ग्वार और अन्य खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसको लेकर किसान संगठनों से जुड़े किसान लघु सचिवालय पहुंचे और एडीसी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने शासन और प्रशासन से जल्द ही क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने की मांग की है ताकि वह फसलों के खराबे के दावे दर्ज करवा सके। उन्होंने कहा है कि खेतों में जलभराव के चलते खड़ी फसलें बर्बाद हो गई और अगर जल्द मुआवजा प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो किसानों की आर्थिक हालत और बिगड़ जाएगी। बता दें कि किसानों ने सरकार से शीघ्र कार्रवाई की अपील की है। जो पिछले 2-3 दिन से बहुत भारी बरसात जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुई है, तो उसके चलते काफ़ी लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। बहुत सारा एरिया जो है वो जलभराव अभी हुआ है, तो उसके लिए काफ़ी एरिया में पोर्टल खुला हुआ नहीं है। तो किसान परेशान है कि खराबा कहाँ पर लिखवाएं। पहले स्पेशल गरदारी वगैरह के लिए चलो पटवारी वगैरह जाते थे, लेकिन अब जब तक पोर्टल में नहीं चढ़ेगा तब तक उस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं होगी। तो पोर्टल बंद पड़ा है, तो उसी के लिए हम डीसी साहब से मिलेंगे। फतेहाबाद जिले के रतिया, टोहाना और जाखल इलाकों से गुजरने वाली गग्गड़ नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आसपास के गांवों और कस्बों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से कोई ठोस एहतियाती कदम नहीं नजर आ रहे हैं, जिससे 2023 जैसी बाढ़ की पुनरावृत्ति की आशंका गहराने लगी है। किसान खासे चिंतित है। अगर जलस्तर और बढ़ा तो हालात पंजाब जैसे हो सकते हैं, जहां बीते साल बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। गग्गड़ को इलाके की जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन बरसात के मौसम में ये विकराल रूप ले लेती है। लोग लगातार जलस्तर पर नजर रखे हुए हैं और प्रशासन से बाढ़ प्रबंधन के ठोस इंतजामों की भी मांग कर रहे हैं। जल स्तर कल तो लैके घग्गर नदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਦੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾੜ ਆਈ ਸੀ। ਬਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈਪਾਸ ਰਤੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 4-5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਬਚਾਅ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਮਰ ਗਈਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਕਟਿਵ ਬਣ ਨਾ ਜਾਣ। ਖਰ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਠੀਕ ਖੜੇ ਹੈਗਾ, ਖਰਾ ਵੀ ਵਧਿਆ नहीं है ज्यादा, ये कहिए भी थोड़ा ही। हरियाणा के जींद जिले के उचाना में उपमंडल परिसर के सामने रामरती सेवा चैरिटेबल संस्था की ओर से संचालित निःशुल्क शुद्ध रसोई का शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने दौरा किया। निरीक्षण के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी राजपाल देशवाल ने इस सात्विकता और सेवा का प्रतीक बताया। जिला उप शिक्षा अधिकारी प्रदीप दहिया ने रसोई संचालक ओम प्रकाश शर्मा की सराहना करते हुए कहा कि वह सौभाग्यशाली है जिनके हाथों से प्रतिदिन 250 से 500 लोगों के भोजन बनाया जाता है। सभी अधिकारियों ने खुद भोजन वितरण कर आध्यात्मिक सुख का अनुभव किया। इस मौके पर बीओ अलेवा रणपाल, यशोकंत, प्रिंसिपल प्रवेश खापड़ा, गुलशन कुमार, मास्टर रामप्रसाद, सत्यवान देशराज और अनिल कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और बता दें कि जींद के उचारा में एक शुद्ध रसोई का अनूठा प्रयास देखने को मिला, जहां पर भोजन वितरण में भाग लेकर अफसरों ने सुखद अनुभव प्राप्त किया। बता दें कि डेली यहां पर 250 से 500 लोगों का खाना बनाया जाता है और उन्हें खिलाया जाता है। शिक्षा अधिकारियों ने इस रसोई की सराहना की है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों की कोई भी हैसियत नहीं, केवल कानून की हुकूमत चलेगी। उन्होंने बताया कि सरकार अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और जिसकी घोषणा उन्होंने 18 अक्टूबर 2024 को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में की थी। और मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सख्त चेतावनी के चलते प्रमुख अपराधों की संख्या में गिरावट आई है और पुलिस पर जनता का भरोसा भी बढ़ा है। उन्होंने विपक्ष पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मुद्दों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और बताया कि कांग्रेस के शासन में बलात्कार के मामले 3 गुना बढ़े थे और वहीं मौजूदा सरकार ने 33 महिला थाने, दुर्गा शक्ति ऐप, 46 रैपिड एक्शन फोर्स वाहन और 1 महिला बटालियन जैसे कई कदम उठाए हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की कार्यशैली की भी प्रशंसा की। मेरे प्यारे हरियाणा में अपराधी की हैसियत नहीं, जो हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि अपराधियों की हैसियत है, अपराधियों की हैसियत नहीं, कानून की हुकूमत चलती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये मानता हूं कि मेरी इस चेतावनी का असर कि प्रदेश के प्रमुख अपराधों की संख्या में माननीय उपाध्यक्ष महोदय व दर दोनों में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है, उसका जिक्र भी महिपाल डांडा जी ने किया है। हरियाणा के नूंह में साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीआईए पुलिस ने 73 फर्जी एटीएम कार्ड और 10 फर्जी सिम और एक गाड़ी के साथ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और ये कार्रवाई सीआईए प्रभारी जंगशेर की टीम ने एसपी राजेश कुमार के निर्देश पर सलंबा बस अड्डे के पास में की। और गिरफ्तार आरोपियों में अकरम, सब्बीर और अरमान शामिल हैं, जो फेक कॉल कर होटल बुकिंग और ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर के लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने बताया कि सभी खातों की जांच कर पता लगाया जाएगा कि इन्होंने कितने लोगों को और कितनी राशि का चूना लगाया है। सबसे पहले अभी हमारे एसपी साहब के कुशल नेतृत्व में हम साइबर के खिलाफ काफ़ी स्ट्रिक्टली एक्शन ले रहे हैं। जो भी साइबर अपराध हो रहे हैं, इसमें हमें अचीवमेंट मिली है हमारे सीआईए इंचार्ज, सीआई नो इंचार्ज जमशेर जी ने। इसमें साइबर में हमने 3 एक्यूज पकड़े हैं सलंबा बस अड्डे से। एक है अकरम पुत्र फरीद, या केड़ा का रहने वाला है। इसके पास से 27 एटीएम बरामद हुए हैं, 3 फ्रॉड सिम बरामद हुई हैं। इसके अलावा सबीर है पुत्र रकमुद्दीन, और ये सिलाफरी फरीदाबाद का है। इसके पास से 25 एटीएम बरामद हुए हैं और 4 फ्रॉड सिम बरामद। तीसरा हमारा है अरमान, ये पुत्र है कमरुद्दीन का, ये मलाब का रेजिडेंट है। इसके पास से हमें 21 एटीएम मिले हैं और 3 फ्रॉड सिम मिली है। टोटल हमारे पास 73 एटीएम और 10 फ्रॉड सिम हमें में बरामद हुई है। साथ में एक स्विफ्ट गाड़ी भी इनके पास। ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के झांसा रोड पर सुबह एक फर्नीचर वर्कशॉप और लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें लकड़ी, मशीनें और तैयार फर्नीचर और एक मोटरसाइकिल जल करके राख हो गए और आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस घटना में गोदाम में बंधी एक गाय भी जल गई, जो बिल्डिंग मालिक रोहित की थी। और पड़ोसियों और दुकानदार जनार्दन ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद में 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने करीब 5 घंटे तक आग बुझाने का प्रयास किया। और आग से वर्कशॉप और बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ और वहीं आसपास की इमारतों को भी खतरा था। परिवार के लोग हादसे से सदमे में हैं फिलहाल। तो आग लगने से गोदाम में बंधी गाय की भी दर्दनाक मौत हो गई और फिलहाल परिवार के लोग जो है वो सदमे में हैं। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। फर्नीचर वर्कशॉप और गोदाम में भीषण आग लग गई। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में चल रहे स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत अंबाला नगर निगम कमिश्नर वीरेंद्र लाठर और डिप्टी म्युनिसिपल
कमिश्नर ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान गंदगी वाले स्थानों का दौरा कर निगम कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए और हाईवे पर बने एक अवैध खोखे को जेसीबी से हटाया गया। कमिश्नर ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में नागरिकों से गीला सूखा कूड़ा अलग देने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि निगम तोड़ने पर कार्रवाई होगी। और वार्ड 7 पार्षद मोनिका मल भी निरीक्षण में साथ में रही और कमिश्नर ने कूड़ा डंपिंग पॉइंट, स्ट्रीट लाइट व अन्य समस्याओं से अवगत कराया, जिनके समाधान का आश्वासन भी दिया गया। हम सभी जानते हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा स्वच्छ अभियान 2025 की 24 अगस्त से शुरुआत की जा चुकी है, जो 25 नवंबर 2025 तक चलेगी। और ये एक गहन स्वच्छता अभियान है, जिसे इस अभियान के जरिए आम जनता के जीवन को और लोगों को स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन में आदत बना लेने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। हमने अपने वार्ड के कुछ पॉइंट थे, जैसे कि डंपिंग पॉइंट, जहाँ पर कूड़ा के कारण काफ़ी गंदगी फैलती थी, वो दिखाया है अपने कमिश्नर साहब को। उन्होंने बोला है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाएगा। कुछ हमारे वार्ड में लाइटों की समस्या है, जैसे कि चौराहों की लाइट, और वार्ड में लाइटों का काफ़ी बुरा हाल है, उससे भी संबंधित कुछ समस्याएं थी जो हमने कमिश्नर साहब को बोला है और जल्दी से जल्दी वो ठीक करवाने का हमें